देखें कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली, तो वो उनके लोगों को भी हर्ट करेगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि पीएम जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। ये किसके लिए है? तुमसे प्यार है। नहीं भाई नहीं, मारो मुझे, मारो मुझे, नहीं प्यार है भाई। क्यों नहीं प्यार आपको? देख तो इंडिया से हारते तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा दुख होना था, क्योंकि इंडिया से फाइनल तो हारना बहुत बड़ी बात है। हम आम कोई मैच हारें तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम तो इतना ही है कि उस फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं और हमारा हम सेमीफाइनल में बाहर हो गया, हमारे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। हम तो सेमीफाइनल उनके हारने पे भी बहुत खुश थे। हम लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रियली इमेच्योर, इमेच्योर हरकत, बिल्कुल इमेच्योर हरकत है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम प्राइम मिनिस्टर से। लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि उनकी पोजीशन क्या है। स्टार्ट हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया वाले थोड़ा सा करते हैं। पहले जैसे हमारा पहला मैच था, हम उनसे हार गए हैं, वो भी हमसे हारे थे पहले, लेकिन उन्होंने हमें बड़ा ट्रोल किया है। हमारे जो है टीम के कैप्टन को जिम्बाब्वे कह रहे हैं, ये वो एशियन कंट्रीज दोनों, हमें ये चाहिए कि हम दोनों इंग्लैंड को ट्रोल करते हैं, मतलब इंग्लैंड को हराना चाहिए था पाकिस्तान में से या इंडिया में से किसी एक को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया के इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी, जिसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट नजर आता है कि शायद ट्रोल किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया को, और उस पर इरफान पठान जो कि वहाँ के क्रिकेटर हैं उनका रिस्पॉन्स आया। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या शहबाज शरीफ साहब को ट्वीट करनी चाहिए थी ऐसी या नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो हम फाइनल इंग्लैंड से हारे हैं, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होती तो पाकिस्तान को ज्यादा दुख होता हारने का, या फिर इंग्लैंड से हारने का ज्यादा दुख है? उसकी वजह क्या है ये भी जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और इसी हवाले से आज जो फाइनल था बातें करेंगे, गपशप करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली असदुल्ला। आपका नाम? अकील आसिफ, नुमान डोगर, मजर डुलू। ठीक है, आप सब स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली। जी हाँ, स्टूडेंट हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान हार गया। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होता तो ज़्यादा दुख होता हारने का, या इंग्लैंड से हारने का ज़्यादा दुख? देखें जी, दुख तो है हमें। इंडिया से हारते ज़्यादा थोड़ा सा होता है, इंग्लैंड से थोड़ा कम है। उसकी क्या वजह है? इंग्लैंड तो फिर बहुत दूर है, इंडिया हमारा हमसाया कंट्री भी है, नेबर भी है, एशियन कंट्री भी है, और हमारी लैंग्वेज भी सेम है, बहुत सी चीज़ें सेम है, फिर क्यों ज़्यादा दुख हो? सर, एक नेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ना हमारे दरमियान, बहुत देर से है, तो उसकी वजह से एक थोड़ी सी, आपको पता है कि वो एक राइवलरी चलती है हमारे दरमियान, उसकी वजह से हाँ, जो टसल है ना, जो मसला है, उसकी वजह से हमें ज़रा फिर दुख होता है ज़्यादा इंडिया से हारने की वजह से। दुख होता है। शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया इंडिया को लेकर, ट्रोल किया, मतलब थोड़ा सा फन की कंडीशन में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा, और उसके बैक पे जब दोबारा उन्होंने इंडिया की तरफ से, इरफान पठान उनके प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दें, आप अपनी मईशत की तरफ ध्यान दें, कंट्री आपसे संभाला नहीं जा रहा और आप ट्वीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रियली इमेच्योर, इमेच्योर हरकत, बिल्कुल इमेच्योर हरकत है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम प्राइम मिनिस्टर से। लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि उनकी पोजीशन क्या है। ये एजुकेटेड जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो ये ओपिनियन रखती है, उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है, अवेयरनेस आ रही है। क्या वजह क्या समझते हैं आप कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ऐसी ट्वीट की जाएगी तो नफरतें बढ़ेंगी या कम होंगी? सर देखें, इसका जहाँ तक वो है कि अगर आप एक ट्वीट को एक अंदाज में करते हैं, जहाँ तक ठीक है, आप देखें कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान भारत का, और अगर उधर आप इस तरह की ट्वीट करेंगे फिर यकीनन 0-0 यानी कि वो 152 वाली और 170 वाली, तो वो उनके लोगों को भी हर्ट करेगी, पब्लिक ओपिनियन चेंज करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि पीएम जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक पीएम इस तरह नहीं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करे, बाकी टीम वो अपने नजरियात तो ट्वीट पे दे सकता है, लेकिन इस तरह ट्रोल करना मेरे ख्याल में ठीक है। यही कह रहा हूँ, आप ट्वीट करना तो हक, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई नॉर्मल पब्लिक में से कोई इंसान है, वो ट्वीट करे, उसका हक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ओके, किसी साथ वाले कंट्री जब पता भी है कि थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तब ऐसा ट्वीट किया जाए। असल में वही अगर इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये चक्कर वही जिम्बाब्वे वाले मैच से चला है, वो मिस्टर बीन और डुप्लीकेट मिस्टर बीन, तो वहाँ से थोड़ा ट्वीट को लोगों ने देखना, मीम्स बनाना शुरू किए हैं। तो आई थिंक इरफान पठान ने जो ट्वीट का रिस्पांस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का रिस्पांस किया, वो आपको पता है?
हाँ वो यही रिस्पॉन्स था ना, उन्होंने कहा है कि आप अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों के दुख में ज़्यादा खुश होते हैं। आई थिंक जो मैंने रीड किया है तो मतलब ये था, और उन्होंने ये कहा कि आप अपने कंट्री को देखो भाई आप। बिल्कुल। इरफान पठान का यहाँ तक ट्वीट ठीक था, लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इरफान पठान के ट्वीट्स में भी इसी तरह की चवलियाँ हैं। जो वो पहले ट्वीट कर रहे होते हैं वो भी कोई एज ए क्रिकेटर नहीं बनते, वो एक तमाशाई तो कर सकता है उस सर्किट। मान लिया कि उनके, मान लिया एक मिनट के लिए कि वो भी ऐसी हरकतें करते हैं या ऐसी ट्वीट करते हैं, क्या उनका और हमारे प्राइम मिनिस्टर का फिर कंपटीशन? बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक कौम के रिप्रेजेंटर हैं, वो एक टीम के बिल्कुल सपोर्ट में हैं। तो ये तो पहले ही भाई बात कर चुके हैं अली भाई कि पीएम को ये गवारा नहीं देता कि वो। ट्रोल कौन ज्यादा करता है, पाकिस्तान वाले ज्यादा करते हैं या इंडिया? मतलब पाकिस्तान अगर बुरी कंडीशन में हो तो इंडिया वाले ज्यादा ट्रोल करते हैं, या इंडिया जब बुरी कंडीशन में हो या हार जाए तो पाकिस्तान वाले ज्यादा? किस कंटेक्स्ट में? पब्लिक के पब्लिक लेवल पे इंडिया बिल्कुल इंडिया। आप कल इंडिया हारा है मैच, तो पाकिस्तानी आई थिंक कितने ट्रोल कर रहे थे, चंद एक थे, बाकी तो यही कह रहे थे यार इंडिया फाइनल में आता, इंडिया फाइनल में आता। या बाकी भी मैचेस हैं तो पाकिस्तान हम खुद इधर ऑब्जर्व कर, लेकिन इंडियन चैनल्स देख लें वो किस तरह पाकिस्तान के मुखालिफ टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कैसे बातें कर रहे होते हैं। वो कल जो मैं देख रहा था, उनके जो स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, कुछ ये भी कह रहे थे। सर देखिए ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल अनबाइस्ड वो बातें करते हैं और वो अच्छी भी लगती हैं। बाइस्ड जो करते हैं बातें वो वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ ज़्यादा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे ज़्यादा है? मतलब नेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है? किसी भी फील्ड में ले लें, मतलब कंपटीशन जहाँ पे आ जाता है, स्पोर्ट्स को खास तौर पे अगर देखा जाए, वो हारे तो हम ज़्यादा उनका मजाक बनाते हैं या हम हारे तो वो ज़्यादा मजाक बनाते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? सर स्टार्ट हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया वाले थोड़ा सा करते हैं। पहले जैसे हमारा पहला मैच था, हम उनसे हार गए हैं, वो भी हमसे हारे थे पहले, लेकिन उन्होंने हमें बड़ा ट्रोल किया है। हमारे जो है टीम के कैप्टन को जिम्बाब्वे कह रहे हैं, ये वो सारा कुछ। फिर हम जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद बड़ा ट्रोल हुए हम लोग। तो फिर अब जब उसके बाद वो ये कह रहे थे हम कराची के लिए क्वालिफाई को एयरपोर्ट कराची के लिए क्वालिफाई पाकिस्तान ने कर लिया, इस तरह की काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो जिस दिन इंडिया हारा है कितनी वीडियोस थी, अगर कंपेयर, वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी भी वैसे हैं, करते हैं, पाकिस्तान में भी लेकिन इंडियन कंपैरेटिवली ज़्यादा करते हैं। शायद उनकी आबादी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा, तो ये वजह भी हो सकती है। अच्छा आप कह रहे थे? नहीं, बेसिकली असल में ना उनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट एक इस टाइप पे चलती है। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, उनका भी यही मोटो है, वो दूसरे कंट्रीज के खिलाफ ही हेट लेते हैं, इसी वजह से तो उन्हें वोट की तरफ से तो उनके तो किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी ऐसी पोस्ट की तरफ से ऐसी ट्वीट नहीं आई। हम कैसे कह सकते हैं? देखें, एक टॉपिक ही ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और उसके ऊपर उस टॉपिक के अंदर हम बात करें कि उनकी तरफ से ऐसा होता है, तो ये तो देखने वाला भी हंसेगा। देखें, अब शहबाज शरीफ साहब को पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर होते तो उनको बात करते हैं उन पे, ना उन्हें किसी ने सिलेक्ट किया है, वो खुद ही बन के आ गए हैं। अब वो कहाँ से आए हैं सबको पता है। तो बेसिकली जो बात है ना, वो बात ये है कि आवाम को इंजॉय करना चाहिए। एज ए नेबर हमारी सेम एथनिसिटी है, सेम लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम टांगे खींचनी चाहिए। यही तो बात है कि यार देखो, ये पाकिस्तान वालों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया से हारते तो ज़्यादा दुख होता है या इंग्लैंड से हार के, तो वो कहते हैं जी इंडिया से हारते, जबकि अगर हिस्ट्री देखी जाए, इंग्लैंड ने तो हम दोनों को लड़ा दिया, इंग्लैंड ने तो हम दोनों को, मतलब ऐसे इधर तक हम पहुंचे इंग्लैंड की वजह से। देखे ना, आगे भी हम 100 साल दुनिया से पीछे हैं इंग्लैंड की वजह से। अब फिर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम दोनों टीमों को बाहर निकाल के ले गए हैं, ये इस बात का दुख तो है। दोनों को फिर लड़ा गए, दोनों को फिर लड़ा गया। अब इंडिया अगर पाकिस्तान से जीतती है, पाकिस्तान इंडिया में जीतता, ट्रॉफी एशिया में आ रही थी, वो एक बेहतर चीज़ है, वो एक बेहतर चीज़ है। और एशिया के अलावा भी अगर हम छोटे कॉन्टेक्ट में चले जाए तो बड़े सगीर हम लोग हज़ारों साल इकट्ठे रहे हैं, अब अलग हो गए तो वो अलग बात है, भाई भाई भी अलग हो जाते हैं। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली। यूथ, एज ए पाकिस्तान की यूथ, आपको इंडिया से लोग देख रहे हैं, कोई मैसेज दें, कोई वो देखने वाला ये कहे, इंडिया वाले ये कहें कि यार वाकई पाकिस्तान के लोगों की सोच, पाकिस्तान की यूथ की सोच बदल रही है। यार यकीन करें, जहाँ तक पब्लिक की बात है, मेरा एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और नुक्ता नज़र है और पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से और। जहाँ तक पब्लिक की बात है तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं। जितना आप देख सकते हैं, यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंडियन पब्लिक के लिए हमारे क्या इमोशंस है, अच्छे हैं, उनसे सब वैसे ही है। तो वहाँ भी हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, उनकी पब्लिक मोहब्बतें बढ़ें। यकीन करें, मोहब्बतें बढ़ें, नफरतें कम हो। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बतें बढ़ें, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। और यूथ की सोच वाकई में बदल रही है, उन्हें पता है कि नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा, मोहब्बतें होनी चाहिए, हार जीत होती रहती है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गयास अमजद।
क्या गयास अमजद। या समझे सब, कावा पिए साथ आप इंजॉय करें, बिल्कुल एक नॉर्मल सी हम गपशप करेंगे। टॉपिक ये है कि आज हम इंग्लैंड से हार गए। मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ, इंग्लैंड से हारने का ज़्यादा दुख है या अगर लेट्स सपोज इंग्लैंड की जगह इंडिया होता तो ज़्यादा दुख होता? डेफिनेटली इंडिया होता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसकी क्या वजह है? इंडिया तो हमारा हमसाया है, इंडिया एशिया का कंट्री है और इंग्लैंड तो फिर मतलब बहुत दूर है। लेकिन आपको पता है कि हमारे हमसाये के साथ किस तरह के तल्लुकात हैं, तो उस वजह से जो है वो हम तो इतना ही है कि उस फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं और हमारा हमसाया सेमीफाइनल में बाहर हो गया। हमारे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। हम तो सेमीफाइनल उनके हारने पे भी बहुत खुश थे। हम उस वक्त ही हम सोच चुके थे कि इंग्लैंड अगर हमें हरा भी देता तो हमें कोई दुख नहीं है इसका। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन है कि ये बड़ी सोचने वाली बात नहीं है कि हम अपनी जीत या अपनी हार की बजाय इंडिया की हार या इंडिया की जीत पे खुश है, मतलब इंडिया की हार पे खुश होते हैं कि जी इंडिया हार गया, अब हमारी हार है, हम हारे या जीते। हम तो फाइनल तक रसाई की है ना। नहीं, आपने ये बोला ना कि भाई हम जब इंडिया हार गया, इंडिया बाहर हो गया तो ही हम खुश हो गए। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमने तो फाइनल तक रसाई की है। हम तो इसी में खुश हैं कि फाइनल में पहुँचना बहुत बड़ी बात है। आप ये देखें कि एक टीम जो कि 10 विकेटों से सेमीफाइनल हारने के बाद हमारे फाइनल में हारने पे भी खुश हो रही है, उनको भी तो देखें। आज वहाँ पे जश्न जो है वो मनाया जा रहा है इसी बात पे कि जी जब यहाँ पे उनके हार पे जश्न मनाया जाएगा तो उधर हमारी हार पे जश्न मनाया जाएगा। जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। और इसी हवाले से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की थी, इंडिया को लेकर ट्रोल किया था, शायद आपको पता हो थोड़ा सा, ठीक है, वो क्या उन्हें ये करनी चाहिए थी? नहीं, ये उनको तो ये चीज़ें जेब नहीं देती। खैर वो उनको तो मैं कर लूँ, आप कर लें, एक अलग मैटर है। एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को ये चीज़ें जो है वो जेब नहीं देती। उनको मुल्क के जो हालात हैं उस पर फोकस करना चाहिए। यही आंसर वहाँ से आया था कि आप अपने मुल्क के हालात को देखो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उनको जो है वो मुल्क के जो हालात इस टाइम बने हुए हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्रिकेट पे। और क्रिकेट पे करें भी तो आप अपनी टीम को अपनी टीम को सपोर्ट करें, उनके लिए बेस्ट विशेस करें, लेकिन ट्रोलिंग तो ना करें आप किसी की। ट्रोलिंग करेंगे तो फिर आगे से जो रिस्पांस आएगा वो भी गलत होगा। और दूसरे नंबर पे ये है, नफरतें बढ़ेंगी या मोहब्बतें? बिल्कुल नफरतें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद आप बात करेंगे कुछ? ठीक है, मेरा भी ये जो आपने इनसे मैं बात कर रहा था, मैं आपने सुनी होगी। मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया इंडिया को लेकर, क्या वो करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। पॉलिटिशियन चीज़ ही ऐसी है। अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ होती है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर तक आप देखो वहाँ पे ट्रोल किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अगर ट्वीट किया तो अच्छा किया। इन चीज़ों को ऐसे ही करना चाहिए। देखें, स्पोर्ट्स के अंदर तो हमें किसी को तंजन या मजाहर, वो भी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो नहीं आई। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि उनको करना चाहिए था। आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका पूरा राइट है कि आप उसको सामने लाएं। ये बताएं फिर आगे से जो रिस्पांस आया, नफरतें बढ़ी या मोहब्बत बढ़ी? नफरतें बढ़ी हैं, ऑब्वियसली नफरतें बढ़ी हैं। तो आप कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं रवायती हरीफ है हमारे, उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं शुरू से। ठीक नहीं करेंगे, हम ताल्लुकात करना नहीं चाहते हैं। इस्लाम कहता है कि आपका हिंदू आपका कभी भाई नहीं हो सकता। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। और हिंदू नहीं या नॉन मुस्लिम? मुस्लिम, ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम, हमारे लिए नॉन मुस्लिम है ना वो लोग। नॉन मुस्लिम की बात की जाए, फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी, रशिया भी। उनके साथ तो हम चाहते हैं, बाकायदा तौर पे फ़ख्र महसूस करते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कि जी हम हमारे उनके साथ ताल्लुक अच्छे हों। लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस भी तो ऐसे नहीं आता जो जैसे रिस्पांस इनकी तरफ से आते हैं। रिस्पॉन्सेज के ऊपर ही हम रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज़ को। ये आपकी राय थी, आपकी मर्जी, आपने अपनी राय का इज़हार किया। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब अलवी। तैयब अलवी, क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ सर। सीए कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैच के हवाले से है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, हम हार गए। अब ट्रोलिंग, जब इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हुआ तो हमने काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाई, ट्रोल किया। अब उनकी बारी है। पॉजिटिव लेते हैं इस चीज़ को या नेगेटिव? ये देखें नेगेटिव चीज़ है। हमें हमसाए ममालिक हैं दोनों, इंडिया पाकिस्तान। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को, बल्कि हम एशियाई टीमें हैं। बीइंग एशियन कंट्रीज़ दोनों, हमें ये चाहिए कि हम दोनों इंग्लैंड को ट्रोल करते हैं, मतलब इंग्लैंड को हराना चाहिए था पाकिस्तान में से या इंडिया में से किसी एक को। मैं आपको ये बता दूं, इंडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा, मुझे जो कमेंट्स आते रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को मैच से पहले, कि मतलब हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते, ट्रॉफी एशिया में आए। जी जी बिल्कुल। देखें जैसे कि वो इरफान पठान, उन सेलिब्रिटियों उन्होंने किया है, ट्रोल किया है, उन्होंने ट्वीट किया था जो। तो लेकिन यहाँ से तो शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी फिर ट्वीट किया था। वो तो फिर एक स्पोर्ट्समैन है, सेलिब्रिटी हैं इरफान पठान। उन्होंने अगर ट्वीट किया वो समझ में आता है, स्पोर्ट्स के हवाले से है। शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, क्या वो समझ में आता है? मतलब उन्होंने इंडिया को थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश की। सर जब आपके प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेड होंगे,
तो वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। बिल्कुल चीप हरकत है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अब वहाँ से ये कहा जा रहा है कि भाई आप, वो इरफान पठान ने इसके ऊपर अपना वो ट्वीट दिया है कि आप अपनी जो है ना कंट्री पे ध्यान दें, आप अपनी सियासत पे ध्यान दें, आप जो है बजाय इसके क्रिकेट के हवाले से ट्वीट करने के आप अपने मुल्क को संभाल लें। तो ये हमारी इंसल्ट नहीं? जी जी, उन्होंने ग्रेस की बात की है, तो ग्रेस की बात उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी टीम कैसे खेली है। उन्होंने क्रिकेट के लिहाज से ग्रेस का कहा है ना, तो उनकी टीम ने उनकी टीम को भी आपने देखा है, पाकिस्तान की टीम को भी आज आपने देखा है, वो फाइनल में भी पहुंची है। पाकिस्तान बाहर हो गई थी एक टाइम पे, ऐसा लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह थ्रू आउट द इवेंट बाद में खेली है और फाइनल में पहुंची, और आज जैसे उन्होंने खेला है, दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उससे कोई लास्ट में शहीन शाह का अगर थोड़ा सा मसला इशू ना आता पाऊँ का, तो शायद आई थिंक और मज़ीद बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जीत चुके होते आज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। हार्ड लक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, कोई मसला नहीं। इंडियन व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपको, ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स इंडिया से हैं, उनको कोई मैसेज, कोई ऐसा मैसेज जिससे नफ़रत कम हो, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कम हो जाए? देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि वो जो करते हैं पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारे दिलों में उनके लिए हमेशा प्यार है। हम उन्हें वो ये कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, पाकिस्तान वाले नफरत रखते हैं। हम ये कहते हैं, ये कैसे, मतलब देखें ना, ट्रोलिंग यहाँ से भी की जाती है, मीम्स यहाँ से भी बनाई जाती हैं, वहाँ से भी बनाई जाती हैं। ये तो नहीं कह सकते कि वो नफरत करते हैं, हम नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनसे टूटे हैं, वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए थे, हमारा मुल्क उनसे अलहदा हुआ था। तो उसकी जो वो वाला एलिमेंट है ना, वो जब सोचते हैं कि यार ये हमारा मुल्क बहुत बड़ा था, सारा कंट्री था जो इंडिया थी, पूरा बरसगीर था, वो इसलिए नफरत करते हैं कि हम उनसे टूटे हैं। बिल्कुल है, इसलिए। ऐसे फिर क्या हम अब बांग्लादेश से नफरत करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो नफरत नहीं करते। खैर, फिर अब बांग्लादेश भी तो हमसे टूटा है ना। देखिए, ये थोड़ा सा इलॉजिकल बातें जब हम करेंगे तो वो इस तरह के आगे से आंसर मिलेंगे। खैर, हमें यही चाहिए, मैं ये समझता हूँ, और ये मेरे भाई हैं, ये भी ये समझते हैं कि नफ़रतें कम की जाएँ, मोहब्बतें बढ़ाई जाएँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी है उन्हें कम किया जाए, और स्पोर्ट्स को इंजॉय करना चाहिए, हार हो या जीत। बिल्कुल बिल्कुल, इंजॉय करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एट दी एंड, मतलब जो भी है, क्रिकेट के थ्रू जो दोनों नेशंस हैं हम इनको करीब ला सकते हैं। और आगे जो एशिया कप आ रहा है उसके लिए अगर इंडिया पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तानी टीम के यहाँ पर आके खेलेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, फिर पाकिस्तानी टीम वहाँ पे जाएगी। इसी तरह जितने डिस्क्रिमिनेशन है और दूरियाँ हैं वो कम होंगी। पहले तो मैं भी यही चाहता था, बल्कि अभी भी यही चाहता हूँ कि इंडिया की टीम यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे अटैक किए जा रहे हैं। तो अगर इंडिया की टीम आएगी, आपको लगता है कि वो थोड़ा महफूज फील करेंगे, यहाँ पे सिक्योर फील करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जो टीम को सिक्योरिटी दी जाती है वो एक अच्छी सिक्योरिटी होती है। और उसके बाद इंग्लैंड ने भी ट्वीट किए थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी थी, और एक्स पीएम का वो डिफरेंट सिनेरियो था, क्योंकि वो एक धरना एहतजाज, और वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे पाकिस्तानी एंकर बोल रहे थे कि यहाँ के सिक्योरिटी का सिस्टम ठीक नहीं है इनका। मैं भी वहाँ पर ही मौजूद था, और जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था। आप बताएं ज़रा, बात वहाँ पे सियासत की तरफ चली गई। आपसे क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। आज हारे हैं, इंडिया से हारते, लेट्स सपोज हार गए हैं, लेट्स सपोज अगर इंडिया से हारते तो ज़्यादा दुख था या इंग्लैंड से हारने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हार की बात है तो इंडिया से हारते तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा दुख होना था, क्योंकि इंडिया से फाइनल तो हारना बहुत बड़ी बात है। हम आम कोई मैच हारें तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वजह क्या उसकी? हमसाया भी है हमारा, एशिया से भी हैं वो, हम दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं, वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड ने ही शायद हमें लड़ाया था। अगर हिस्ट्री थोड़ी सी पीछे जाया जाए तो हम इंग्लैंड से हारने का दुख नहीं है, इंडिया से हारने का दुख है। इंग्लैंड ने बेशक हमको लड़ाया, या जो भी उस वक्त सिचुएशन बनी, इंग्लैंड ने ही हमें दो कंट्रीज़ में डिवाइड किया, सारा वहीं से हुआ। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मुखालफत हिंदुओं ने भी बहुत ज़्यादा की थी, और जो इस वक्त इंडिया में लीड कर रहे हैं, इंडिया को लेके चल रहे हैं, इस वजह से भी हम एक इंडिया के साथ हमारा एक अपोजिशन बन जाती है। लेकिन फ़ाइनल की जहाँ तक बात है तो इंडिया से हारना ज़्यादा दुख था, और इंग्लैंड से हारना हमें उससे कम दुख हुआ। लेकिन एक बात की खुशी है, ये जो अभी ट्रोलिंग चल रही है इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। हाँ, इसमें यह है कि इंडिया को नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन जिस तरह से वो हारे हैं, हम उनकी निस्बत बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। हमने फ़ाइट किया, और लगा है कि एक सिचुएशन में इंग्लैंड नर्वस थी, उन पे प्रेशर आया, और हमारे बॉलर ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। अगर बात की जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात की जाए, उन्होंने जो ट्वीट की इंडिया को लेकर, इंडिया की टीम को लेकर, थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश की है, थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की, क्या उनका ये ट्वीट करना बनता था? देखें, ट्वीट करना या जिस तरह से भी ट्रोल करना, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर हो गए तो ये एक मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ ज़ाती तौर पे। आगे से जवाब पता है क्या आया? उनके एक प्लेयर हैं इरफान पठान, उन्होंने जवाब ये दिया कि आप अपनी मीशत को देखो, आप अपने कंट्री को देखो किस हालत में, और आप हमें बात कर रहे हो। तो मतलब ये हमारी तो इंसल्ट हो गई। उस हिसाब में इंसल्ट ज़रूर है, लेकिन इंडिया को भी देखा जाए तो वो इतने भी डेवलप कंट्री नहीं है, वो भी हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और वहाँ पे भी ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत हमसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो हमें ये बात ना इस तरह से नहीं दे सकते। वो खुद भी अपनी कंट्री को देखें, इतने कोई वर्ल्ड डेवलप वो भी नहीं है, जो वो दुनिया पे राज वो भी नहीं कर रहे, वो भी हमारी तरह एक डेवलपिंग कंट्री और कंट्रियाँ। लेकिन यह है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो उनकी तारीफ़ कर चुके हैं, अमेरिका उनकी तारीफ़ करता रहता है, रशिया उनकी तारीफ़ करता रहता है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई इंडिया। ये सारी चीज़ें हैं, जब हम देखेंगे तो हमें आइडिया होगा। लास्ट में ये बताएं, पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट की जा सकती है मैच के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू, बजाय ट्रोलिंग करने के, मीम्स बनाने के, पॉजिटिविटी कैसे की जाती है, या करना चाहते ही नहीं हम? देखें, पॉजिटिविटी ऐसे क्रिएट की जाती है कि आप एक दूसरे के साथ फ़न करें, मजाक करें, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल मैनर में करें, लेकिन एक लिहाज से, एक अदब से, एक अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। और दूसरा यह है कि हमारी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है या आपस के जो मुकाबले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाके हम एक दूसरे को देखेंगे कि हम एक दूसरे के मुकाबले में क्या है। पाकिस्तान और इंडिया आपस की जो हमारी टक्कर है वो कहाँ पर है, और हम किस तरह से एक दूसरे को ट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपस का टाकरा कितना है, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने भी यही बात की कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इससे जो यूथ है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो बढ़ चुकी है वो कम होगी, और बहुत ज़्यादा हमारे आपस में जो तल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं जो सबसे मशहूर आपको पता ही है, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। ये किसके लिए है? तुमसे प्यार है। नहीं भाई नहीं, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, नहीं प्यार है भाई। क्यों नहीं प्यार आपको? देखे आप भाई मेरे होश नहीं काम कर रहे, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने खाना क्या खाया है भाई। इन्होंने बहुत दुख दे दिया है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे अभी उम्मीद हमें नहीं। दुआ करें चाचा जी के लिए, दुआ करेंगे बस, अल्लाह इनके अगले जो रास्ते हैं इनके। बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं उसके लिए भी दिल दुआ ही करें बस। चले ठीक है, जो सिचुएशन है मैच हारने के बाद वो आपके सामने। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आजकल पहले तो बताएं, आपका नाम बताएं देखने वालों को। मेरा नाम हनान खान है, कावे वाला। और आपको देखा था सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के साथ, आपने मतलब अपनी शर्ट पर उनका साइन करवाया, बड़े आजकल फेमस हुए हैं, क्या वजह? बस उसका मोहब्बत है, इमरान खान से मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आई वीडियो मेरे बनाए। ठीक है, अच्छा मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आज इंग्लैंड से पाकिस्तान हार गया मैच, इंग्लैंड से हारने का ज़्यादा दुख है, या अगर लेट्स सपोज इंग्लैंड की जगह इंडिया होता तो ज़्यादा दुख होता? भाईजान अभी तो हमारे लिए खुशी है, इंडिया को हमने चुना लगाया, वो चला गया दरमियान से। हम बात इस पे खुश है, इंडिया दरमियान से निकल गया और पाकिस्तान ने हार या जीत फाइनल में तो पहुंच गया भाईजान। हार जीत तो होते हैं नहीं होते हैं भाईजान, और इंडिया को जो दिल का है खुश उस दिन का हमारा फाइनल था जो इंडिया ने हार है, वही हमारा फाइनल था। वो हमारा लास्ट फाइनल था, बेस्ट फाइनल वही था जो वो दालखोर निकल गया हाथ से। जी जी ठीक है, आइए इनकी राय जानिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसान खान। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ जिना हॉस्पिटल से। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने मैच देखा इंग्लैंड और पाकिस्तान का? जी देखा था मैच। हम हार गए मैच। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर इंग्लैंड की जगह इंडिया होती और हम हारते तो ज़्यादा दुख होता, या इंग्लैंड से हारने का ज़्यादा दुख? यार वो तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया से हारने का दुख ज़्यादा होता। हाँ, इंडिया से हारने का ज़्यादा। अब हारने के बाद जब इंडिया सेमीफाइनल से आउट हुए तो हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, मीम्स वगैरह बनी। अब वो लोग भी मीम बनाएंगे, जाहिर बात है गेम में फिर जब कोई हार जीत होती है तो इस तरह का सीन चलता है। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि मतलब इंडिया को लेकर ट्रोल थोड़ा सा किया, उस पर अब काफ़ी ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। यार ये तो एक बात है कि आपके अपोनेंट्स हमेशा तुम्हें अपोज करेंगे, उनको कुछ चाहिए होता है, जब वो ट्रोल हो रहा है तो उनको भी उनका हक बनता है वो ट्रोल करना। तो गेम है, गेम के अंदर फीडबैक हमें मिल रहा है, जितना हमें किया था शायद उससे हमें ज़्यादा मिल रहा हो, तो ये तो नेचर है, ये तो चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। पॉलिटिशियंस का ऐसे मतलब स्पोर्ट्स में आकर इस तरीके से ट्वीट करना, ये बेहतर है या नहीं बेहतर?
यार मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्स तुम्हारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपनी कंट्री को लेके तुम कर सकते हो बिल्कुल। इसने मतलब पाकिस्तान के हक में किया, इसने क्रिकेट के हक में तो नहीं क्या किया। पाकिस्तान के हक में किया। मुझे लास्ट में बताएं, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, जो मतलब अभी आजकल अभी हारने के बाद खास तौर पे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही होगी हमें लेकर, और क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? यार वो एक बात है कि हम हार के भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह गई हमारी, मतलब इज़्ज़त से हारे हैं बट जलील नहीं हुए इन अ सेंस। तो इंडिया तो बहुत बुरी तरह से हारा था, सो ये डिफरेंस है। फाइनल में हम पहुँच गए। हाँ फाइनल में हम पहुंच गए और हम हारे हैं थोड़ा बेहतर तरीके से, वो तो जलील हो के हारे। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, हम हार को जस्ट एज हार नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हारे कैसे हैं। हाँ बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि जब आप किसी हायर पोस्ट पर होते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर कोई भी ट्वीट करते हुए या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले बहुत पहले सोचना चाहिए कि क्या मेरी स्टेटमेंट से नेगेटिविटी फैलेगी या पॉजिटिविटी फैलेगी। मैच में हार जीत होती रहती है, ट्रोलिंग भी होती रहती है, चाहे इंडिया की तरफ से हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, लेकिन मैच को स्पोर्ट्स की हद तक इंजॉय करना चाहिए, उसे नफरतों में नहीं बदलना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।